कौन आया किसी और पूछा है हमें कहा नहीं हम नहीं पूछे कहाँ पूछे बस कौन आना बंद दे रहा हूँ उसका ये हमारा। सर क्या नाम है, क्यों प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर मेरा नाम जयराज गुप्ता है और हम हावड़ बंधा निवासी हैं। हावड़ बंधे पे हम लोग का मकान और दुकान और घर भी है। 5 घर बचे हुए हैं। और सर हम लोग चौड़ीकरण से बहुत खुश थे, दुखी नहीं थे हम लोग। लेकिन सर ऐसा किया गया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 मीटर से उस रोड की चौड़ाई घटा करके 24 मीटर किया। उस 24 मीटर से बहुत खुश थे कि दोनों तरफ 12-12 मीटर जाएगा, जिससे हमारा घर प्रभावित इसलिए नहीं होगा कि श्रीमान हम नदी के तरफ हैं और हम 14.5 मीटर दूरी पर घर अपना बनाए थे। पक्का कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है 14.5 मीटर दूरी पे किया था। यदि 12-12 मीटर होता तो मेरा घर और दुकान दोनों बच जाता। लेकिन सर पूरा दुकान हमारा चला जाएगा और जिसमें घर भी जाएगा। और जब सबके घर में 2-2 मीटर घुस रहा है सर, क्योंकि ये लोग नदी की तरफ 16 मीटर किए हैं, कहीं 12 और 9 किए हैं जो कि 21 मीटर होता है, कहीं 12-12 मीटर किए हैं। अनियमितता बढ़ती जा रही है। इन लोगों से हम सिफारिश करते करते सर मेरा बचा दिया जाए। श्रीमान मंडलायुक्त साहब से भी मैं मिला हूँ, डीएम साहब से भी मिला हूँ, एडीएम साहब से भी मिला हूँ। सब लोग आगे फॉरवर्ड करते चले गए। मुझे अंत में पीडब्ल्यूडी अधिकारी श्री अरविंद सिंह के पास भेजा गया। मैं वहाँ भी गया था। वहाँ जाने के बाद अरविंद सिंह साहब ने उठा करके मुझे भेज दिया जेई दीपक सिंह के पास। जेई दीपक सिंह के पास जब मैं गया, सारा डॉक्यूमेंट लेके, जेई दीपक सिंह बोले कि कुछ नहीं हो सकता है, जाओ जो होना है हो चुका है। फिर हम पूछे सर हमें रेट क्या मिल रहा है, तो बताए 2250 रुपये पर वर्ग मीटर आपको दिया जाएगा। हमने कहा सर 2250 रुपया सर मैं 2016 में 26,000 पर वर्ग मीटर के हिसाब से रजिस्ट्री करवाया हूँ। ये मुझे क्यों 2250 रुपया दिया जा रहा है? आज का सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है, न बढ़ने के बाद भी 27,500 प्लस 12 मीटर से ज़्यादा चौड़े रोड पर 25% जुड़ने के बाद 34,375 रुपये वर्ग मीटर होगा, जिसका डबल देना है 68,750 रुपया। और मैं कमर्शियल इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि सर मैंने पंजीकृत व्यवसाय किया वहाँ पर। मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है। मैं पंजीकृत व्यवसायी हूँ। उसके बाद सर जब ये लोग नहीं माने तो कहे कि हम फिर सिफारिश करने गए, तो इन्होंने उठा के कहा कि जाओ कोर्ट चले जाओ। श्रीमान जब हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया कि चाहे तो 9/4/2025 को मेरे पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में फैसला आया। 4 लोग हम लोग गए थे, जयराज कुमार गुप्ता, भरत साहनी, कंचन कुशवाहा, रंजना देवी। तो वहाँ से हम लोग पक्ष में फैसला आया कि आप अपनी भूमि अगर आपको उचित और उचित वो मुआवजा देते हैं तो आप सहमत होइए, अन्यथा सहमत मत होइए, अपना भूमि मत हस्तांतरित कीजिए। साहब हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया है। उसके बाद ये लोग 30/5/2025 को अचानक हमारे घर, जबकि उस दिन घर पे अकेले थे हम, हमारी दुकान भी बंद थी उस दिन, क्योंकि हमारे घर पे था, हम भोजन बना करके पूजा करने जा रहे थे, पूजा करके खा के दुकान खोलेंगे। लेकिन ये लोग अचानक आए, जल्दी खोल करके अंदर घर में घुस गए, दुकान में घुस गए लोग। दुकान में घुसने के बाद धमकी देने लगे कि तुम जल्दी घर खाली करके जाओ। मैंने कहा रजिस्ट्री पेपर है सर मेरा। कह रहे रजिस्ट्री पेपर मैं नहीं जानता हूँ। मैंने कहा सर भूले में मेरा नाम है, कह मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैंने कहा सर मेरे पक्ष में फैसला आया हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो फैसला तुम्हारे खिलाफ है। जबकि श्रीमान आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास रखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमें मुआवजा दें। पहले तो हम घर बचाने की कवायद कर रहे थे कि मेरा घर बचा लीजिए, लेकिन अगर यदि उचित होगा कि मेरा घर बचा दें, बचा करके जो मेरा ज़मीन है, मेरा 104 वर्ग मीटर ज़मीन है, उसी तरह से 3 लोगों का 104 वर्ग मीटर ज़मीन है। हमारे कंचन कुशवाहा का 230 वर्ग मीटर ज़मीन जा रहा है। उसमें से जिसको नाप करके जो लें, जो रियल मुआवजा है, जो रजिस्ट्री पेपर में पड़ा, रजिस्ट्री ऑफिस में पड़ा है सर्किलेट, उस सर्किलेट को मैं आरटीआई दाखिल करके निकाल लाया हूँ। उसके हिसाब से हमें मुआवजा दें और मेरा घर बचाने का प्रयास करें। अगर बच जाता तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी तो नहीं कर सकते, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी नहीं कर सकते। कौन अधिकारी है? हाँ, जो अधिकारी पीडब्ल्यूडी गए थे और जिस दिन बता रहे हैं 30/5/2025 को हमारे घर आए थे लोग, उसमें सिर्फ 2 लोगों को मैं पहचानता हूँ। एक जो हमारे क्षेत्र के पटवारी यानी लेखपाल थे, जिनको मैं पहचानता हूँ, और एक थे जेई साहब दीपक सिंह। बाकी किसी को मैं पहचानता नहीं था। उसी में से किसी ने कहा ये किसी श्रीमान तहसीलदार साहब हैं, तब मैं जानता हूँ कि वो तहसीलदार साहब हैं। फिर उसके बाद और लोग कहने लगे तुम्हारे ऊपर
50 लाख रुपए का किराया लगा करके भेजा जाएगा, तुम सरकारी भूमि को 50 साल से कब्जा करके हो। जबकि सर मैं सिर्फ 2016 में रजिस्ट्री करवाया, भूलेख में मेरा नाम है। वो एक आके गए 50 साल का तुम्हारे को 50 लाख रुपया किराया लगा करके मैं ब्याज सहित भेजूंगा, अमीन आकर के डंडा बजा के वसूल करेगा तुमसे, तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। हमसे इस तरह से कहा गया। फिर कहे ठीक है सर जैसा होगा करेंगे। फिर कह रहा चल के रजिस्ट्री करोगे कि नहीं करोगे। हम बोले सर, हम लोग अब डर गए, भैया भी आ गए तब तक, तो हम लोग डर गए। कहे ठीक है सर सोचा जाएगा, ऐसा कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत उस दिन डीएम साहब को, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को लिखित तौर पर और जो फैसले का कापी था, फैसले की कापी और लिखित तौर पर वो एप्लीकेशन डाल के दिया गया कि श्रीमान हमको धमकी दिया जा रहा है। कोई नहीं आया। 18/6 को फिर जेई साहब आए थे पीडब्ल्यूडी से, फिर आए कहे क्या हुआ, मान गए उस पर कि नहीं। हम कहे साहब हम तो उस पर नहीं तैयार होंगे, हाई कोर्ट के फैसले को मानिए आप, हाई कोर्ट के फैसले का आप आदर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट का फैसला तुम्हारे खिलाफ है श्रीमान, आप भी देख लीजिए वो फैसला मेरे हाथ में है, मेरे खिलाफ है या जहाँ है वो आपको दिखाई दे देगा।